आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सबको। कृष्णकांत, कहाँ बहुत सिलेबस बचा है भाई? ऐसे ही सिलेबस देख के डिप्रेशन में मत आइए। कृष्णांत करा आपका सिलेबस बहुत बचा है, एक्स्ट्रा क्लास लीजिए। हाँ, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट की बात करेंगे हम लोग। पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट का मतलब देखो, जब भी कोई लाइट क्या होती है, ट्रेवल करती है इस तरीके से, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं, ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है ना? तो ये क्या है, आपकी अनपोलराइज्ड लाइट है। ये अनपोलराइज्ड लाइट है। ये क्या है आपका, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है ना? तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हो गया। अनपोलराइज्ड लाइट में क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट में क्या है यहाँ पर कि इन अनपोलराइज्ड light the electric field vector E और magnetic field vector goes on vibration in perpendicular direction of perpendicular direction to the perpendicular direction to the propagation direction। तो अनपोलराइज्ड लाइट में इस तरीके से होगा, यानी हम ये कहेंगे कि जो वाइब्रेशन है वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है ना? तो ये अनपोलराइज्ड लाइट है। अब पोलराइजेशन क्या है, पोलराइजेशन क्या है, अब यहाँ पे देखो हम कह सकते हैं कि पोलराइजेशन इज द प्रोसेस, और हम कह सकते हैं फेनामेना in which only one vibration allowed from किससे, अनपोलराइज्ड लाइट। समझो, पोलराइजेशन क्या एक प्रोसेस है या फिनोमेना है, इन विच ओनली वन वाइब्रेशन अलाउड फ्रॉम अनपोलराइज्ड लाइट। तो देखो, जैसे ये हमारे पास एक अनपोलराइज्ड लाइट है, ये क्या है हमारे पास, एक अनपोलराइज्ड लाइट है। इसको हम या तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये दोनों क्या हैं, अनपोलराइज्ड लाइट हैं। ये देखो,
ये दोनों क्या है, आपकी अनपोलराइज्ड लाइट हैं, अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अब ये चल रही है ऐसे, इसी के सामने हमने क्या कर दिया, कोई मीडियम लगा दिया। ये क्या है हमारा मीडियम, इसने क्या कर दिया, या तो इसने ये वाइब्रेशन रखा, या फिर यहां से क्या निकला, इस तरीके से वाइब्रेशन निकला। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और इस मीडियम को क्या बोलते हैं, पोलराइजर। ठीक है ना, तो पोलराइजेशन क्या फिनोमेना है, पोलराइजेशन कैसी प्रोसेस है, एक फिनोमेना है जिसमें ओनली वन वाइब्रेशन अलाउड फ्रॉम अनपोलराइज्ड लाइट। कैसे कि कोई भी अनपोलराइज्ड लाइट अगर क्या हो रही है, एक ऐसे मीडियम से क्या कर रही है, पास हो रही है, कि मीडियम से पास होने के बाद उसके पास केवल एक वाइब्रेशन हो जाए। ये क्या है, वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोपोगेशन, और ये वाइब्रेशन क्या है, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ प्रोपोगेशन। इसमें वाइब्रेशन कैसा है, वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और इसमें क्या है, वाइब्रेशन पैरेलल टू प्लेन। तो चाहे वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन निकले और चाहे वाइब्रेशन पैरेलल टू द प्लेन निकले, उसको हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलेंगे। तो ऐसा मीडियम जो कि अनपोलराइज्ड लाइट से वो सारे वाइब्रेशन क्या कर ले, रोक दे, और केवल एक वाइब्रेशन रिलीज करे, और वो भी कैसा हो, या तो जिस प्लेन में लाइट प्रोपोगेट हो रही है वो क्या हो, उसके परपेंडिकुलर हो, या उसके क्या हो, पैरेलल हो। तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। समझ में आया भाई सबको, बताओ, एनी प्रॉब्लम, प्लीज टेल। तो अब देखो यहां पे हम एक फिगर बनाते हैं जिसमें आप देखेंगे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो देखो यहाँ पे कोई भी लाइट अगर है ऐसे चल रही है, तो इसके दो प्लेन हम कंसीडर कर सकते हैं ऐसे, एक प्लेन ये हो गया और एक प्लेन ये हो गया। एक प्लेन ये हो गया। तो अब वाइब्रेशन अगर ऐसे है, इस तरीके से देखो, तो ये क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, और ये क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। यानी ऐसा प्लेन जिसमें कोई भी वाइब्रेशन मौजूद नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। और वो प्लेन जिसमें वाइब्रेशन मौजूद है, तो जैसे मान लो ये आपका क्या है, ये आपका बोर्ड जो है वो एक प्लेन है। अब वाइब्रेशन इसके पैरेलल अगर हो रहा है तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ये बोर्ड हो गया, और इसके परपेंडिकुलर जो एक प्लेन है उसका परपेंडिकुलर वाला क्या हो गया, वाइब्रेशन खत्म हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो यानी
आपके पास दो वाइब्रेशन हैं, एक क्या है, वाइब्रेशन पैरेलल टू दी प्लेन और एक वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। तो अगर परपेंडिकुलर वाला प्लेन वाइब्रेशन हट गया तो वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहा जाएगा, और अगर पैरेलल वाला वाइब्रेशन हट गया तो प्लेन ऑफ क्या हो जाएगा, वो पोलराइजेशन। जैसे ये बनाया हमने, अब इसी के काउंटर में देखो, ये चीज अगर हम ऐसे बना दें कि कोई भी लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही है, अब उसमें वाइब्रेशन इस तरीके से हैं, समझो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अब इसके हम दो प्लेन बना सकते हैं ऐसे, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, इस देखो इस पैरेलल प्लेन का वाइब्रेशन खत्म हो गया, तो ये हो जाएगा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया भाई? हो गया भाई, ऊपर चलें? तो ये समझ में आया सबको? तो पोलराइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि अनपोलराइज्ड लाइट जब किसी ऐसे मीडियम से पास होती है, ठीक है ना, कि वो मीडियम क्या कर देता है, उसके सारे वाइब्रेशन को रोक के सिर्फ एक वाइब्रेशन रिलीज करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। और वो मीडियम, जो मीडियम ऐसा करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, पोलराइजर। देखो सपोज करो, देखो एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, ऐसे समझो, ये दो पोर्शन में समझो, एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है, ऐसे इस तरीके से, एक ये प्लेन हो गया और एक ये प्लेन हो गया। अब अगर वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में है तो वाइब्रेशन किस प्लेन पे आया, इस प्लेन पे आया, तो इसको बोलेंगे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और ये वाला वाइब्रेशन खत्म हो गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। हिमांशु समझ में आया? तो आगे चलते हैं, बात करते हैं हम लोग पोलराइजेशन बाय
रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। तो अब देखो यहां पर क्या है, देखा क्या जाता है, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट, क्या ऑब्जर्व किया जाता है कि अगर ये हमारे पास क्या है, एक मीडियम है, सपोज दैट ये मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। तो इस पर अगर कोई अनपोलराइज लाइट पड़ती है, ऐसे मान लो इस पर कोई अनपोलराइज लाइट गिर रही है, ये अनपोलराइज लाइट गिर रही है, तो इसके दो क्या हैं, लाइट दिखेंगी ऐसे, एक रिफ्लेक्टेड एक रिफ्रैक्टेड। तो हम ये देखेंगे कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट ये क्या हो जाएगी, ये भी पार्शियली पोलराइज्ड हो जाएगी, और ये भी पार्शियली पोलराइज्ड हो जाएगी। ये भी पार्शियली पोलराइज्ड हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन यहीं पे जरा ध्यान दो, अगर हम ये एक फिगर है, ये दूसरा फिगर है, अगर हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट है और अगर हमने इसको एक पर्टिकुलर एंगल आईपी पे क्या कर दिया, भेज दिया, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो प्लेन पोलराइज्ड हो जाएगी और जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो क्या हो जाएगी, पार्शियली पोलराइज्ड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, प्लेन पोलराइज्ड, और ये क्या होगी, पार्शियली पोलराइज्ड। पार्शियली पोलराइज्ड का मतलब कि कोई ना कोई एक क्या है, कोई ना कोई एक क्या है आपके, मतलब ये जैसे सारे आपके वाइब्रेशन चल रहे हैं तो किसी न किसी एंगल पे क्या किए गए, इंसिडेंट किए गए। तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये क्या है आपका, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ये क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट। ये भी क्या है आपकी, अनपोलराइज्ड लाइट। तो ये पहला पोर्शन है, ये दूसरा हम आपको दिखा रहे हैं। तो पहले में क्या है कि क्या देखा जाता है, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट व्हेन एन अनपोलराइज्ड लाइट is incident on denser medium, कहां से, from rare medium, then the reflected and refracted both light is partially polarized। समझो, पार्शियली पोलराइज्ड का मतलब क्या हुआ, पार्शियली पोलराइज्ड का मतलब, ये हम बात किसकी करते हैं, फिगर 1 की।
फिगर 1 में ये बात बताई गई, ये पोर्शन जो है, ये फिगर 1 में ये बात बताई गई, यानी इन दोनों में ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, इसमें भी रहेगा, लेकिन कोई एक वाइब्रेशन सबको डोमिनेट करेगा, चाहे डॉट वाला डोमिनेट करे पैरेलल वाले को और चाहे पैरेलल वाला डोमिनेट करे डॉट वाले को, लेकिन रहेंगे दोनों, एक कम रहेगा, एक क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो इसको बोलते हैं पार्शियली पोलराइज्ड। तो हम ये देख रहे हैं कि हम एंगल जब बदल बदल के देखते हैं, तो जब हम एंगल एक पर्टिकुलर एंगल पर पहुंचते हैं, एक पर्टिकुलर एंगल पर क्या करते हैं, जब हम पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि जो हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट है वो क्या हो जाता है, प्लेन पोलराइज्ड, और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या है, पार्शियली पोलराइज्ड। तो अब इसी कड़ी में इन दिस प्रोसेस व्हेन unpolarized light is incident at a particular angle कितना, IP। in this process when तुम लोग यार आपस में ही बात कर लेते हो, मुझसे बताते नहीं हो। मैं अभी देख रहा हूं, देखो कृष्णकांत ने और हिमांशु ने आपस में बात किया है, हैं? बहुत अच्छी बात है, आपस में ही बतिया लेते हो, हमको बताते भी नहीं हो, हैं? In this process, when unpolarized light is incident at a particular angle IP, the reflected light is plane polarized, while the refracted light is partially polarized. The reflected light is plane polarized while the refracted light is partially polarized. ठीक है ना? That angle IP is known as angle of polarization. The angle of polarization. अब जैसे मान लो ये हमने ले लिया एयर और ये डेंसर मीडियम हमने ले लिया कि कोई भी क्या है इसका म्यू तो क्या होगा, that angle IP is known as angle of polarization having value tan IP equals to mu रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है भाई, इतना समझ में आया भाई? रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्रैक्टेड है, और यहां रिफ्लेक्टेड के बाद लाइट है,
समझ में आया भाई? लिख लिया इतना? कहाँ है भाई फ्रॉम? फ्रॉम रेयर मीडियम, रेयर मीडियम। यस कृष्णकांत, तुमने पहचान लिया इसको। यही बात ब्रूस्टर्स लॉ में होती है, लेकिन ये ब्रूस्टर लॉ नहीं है। अनमोल को क्या हुआ भाई? स्लाइड डाउन करवा रहा है। स्लाइड डाउन करके कहाँ जाओगे भैया? लो कर दिया स्लाइड डाउन। पार्शियली पोलराइज्ड का मतलब समझो, आपके पास ये दोनों वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। जब रिफ्लेक्ट होगी रिफ्रैक्ट होगी ना, तो कोई एक वाइब्रेशन, किसी एक डायरेक्शन वाला वाइब्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा, बाकी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे डॉट वाला क्या हो गया? ज्यादा है, तो पैरेलल वाला क्या हो जाएगा? कम। यहाँ पर क्या है? पैरेलल वाला ज्यादा है, तो डॉट वाला क्या हो जाएगा? कम। तो इसी को बोलते हैं पार्शियली पोलराइज। पार्शियली पोलराइज मतलब रोका तो जा रहा है वाइब्रेशन को, लेकिन पूरी तरीके से नहीं रुक रहा है। यानी एक वाइब्रेशन तो पूरा पूरा रिलीज हो रहा है, बाकी को थोड़ा थोड़ा वो रोक दे रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। आए समझ में कृष्णा सिंह? अब बात करते हैं ब्रूस्टर्स लॉ की। अब बात करते हैं ब्रूस्टर्स लॉ की। तो ब्रूस्टर्स लॉ में क्या है कि वही कंडीशन, जब आपने क्या किया, किसी भी अनपोलराइज्ड लाइट को क्या किया? इंसिडेंट कराया। अनपोलराइज्ड लाइट को किस पर? पोलराइजिंग एंगल पे। तो ये आपका क्या हो गया? प्लेन पोलराइज्ड रिफ्लेक्टेड लाइट। और रिफ्रैक्टेड लाइट क्या हो गई? पार्शियली पोलराइज्ड। ये फिगर मैं फिर से बनाता रहा हूं, जो पहले हमने बनाया था आपको। तो ये एंगल क्या हो गया? आर। ये एंगल क्या हो गया? आई पी सिंपली। तो ये कैसी लाइट हो गई? रिफ्रैक्टेड लाइट, जो कि पार्शियली पोलराइज्ड है। और ये क्या हो गई आपकी? रिफ्लेक्टेड लाइट, जो कि प्लेन पोलराइज्ड है। ठीक है। तो अब जरा देखो, अगर हम बात करें तो यहां पर हम क्या लिख रहे हैं कि द अनपोलराइज्ड
light is incident at polarizing angle IP। ठीक है ना। अब अगर हम इसको एयर ले लें और इसको क्या ले लें, मीडियम ले लें, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है। यानी हर मीडियम का एयर के रिस्पेक्ट में या किसी भी अनदर रेयर मीडियम के रिस्पेक्ट में एक क्या होता है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन होता है। देन tan IP इक्वल्स टू क्या है, म्यू है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, साइन IP अपान साइन IP अपान क्या, कॉस R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, म्यू। ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है। अब नाउ यूजिंग स्नेल्स लॉ, तो क्या होगा, कॉस आर नहीं होगा, ये कॉस IP होगा, साइन IP अपान कॉस IP हो जाएगा, साइन IP अपान कॉस R इक्वल्स टू कितना, म्यू। ये इक्वेशन 2 हो गई। साइन IP अपान साइन R, तो अगर हम बात करें फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, tan IP हो गया साइन IP अपन कॉस IP इक्वल्स टू म्यू। स्नेल्स लॉ से साइन IP अपन साइन R इक्वल्स टू क्या हो गया, म्यू। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कॉस IP इक्वल्स टू साइन R। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस IP इक्वल्स टू साइन R लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, पाई माइनस IP इक्वल्स टू R इम्प्लाइज दैट IP प्लस R इक्वल्स टू कितना, पाई बाई 2। देखो ये समझ में आ रहा है। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। तो यहां से देखो IP प्लस R कितना हो गया, IP प्लस R पाई है, तो ये एंगल कितना हो गया, पाई बाई 2 हो गया कि नहीं। तो ये क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो करता है, इट मीन्स रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड both are perpendicular। both are perpendicular। ठीक है। तो ब्रूस्टर्स लॉ क्या है, यही है। तो ब्रूस्टर्स लॉ में क्या है कि व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस
is IP, then the reflected light is plane polarized, and the reflected light is plane polarized and reflected and refracted and refracted both are light लिखना था, reflected and refracted light both are perpendicular to each other. ठीक है, this is known as Brewster's law. The angle IP is also known as Brewster's angle. थीटा डब्ल्यू से लिख सकते हैं इसको. तो दिस इज द पार्ट ऑफ क्या, ब्रूस्टर्स लॉ. तो ये पोर्शन आपका ब्रूस्टर्स लॉ. अरविंद पाई बाई 2 का मतलब समझो क्या है. अभी इसको लिख लो तो फिर समझा देते हैं. इसको लिख लो तो फिर समझाते हैं. IP प्लस आर अगर पाई बाई 2 हो गया तो टोटल 180 डिग्री है ना पूरा. तो 180 डिग्री में से पाई बाई 2 घट गया तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा ना. समझ में आया भाई. तो अब आप चलते हैं हम लोग पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन. Polarization by double refraction. What do you mean by double refraction? Double refraction का मतलब दो बार रिफ्रैक्शन नहीं. यहाँ क्या होता है समझो, डबल रिफ्रैक्शन. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डबल रिफ्रैक्शन. तो डबल रिफ्रैक्शन का मतलब समझो,
हमारे पास कुछ ऐसे क्रिस्टल प्लेन्स होते हैं, हमारे पास कुछ ऐसे क्या होते हैं, क्रिस्टल प्लेन्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, ये क्या है, ये एक क्या है, क्रिस्टल प्लेन है। ये क्या है, एक क्रिस्टल प्लेन है। अब इस क्रिस्टल प्लेन से, इस क्रिस्टल प्लेन से जब कोई भी लाइट क्या होती है हमारी, इंसिडेंट कराई जाती है, और कैसी, अनपोलराइज्ड लाइट क्या करती है, इंसिडेंट होती है। ये कैसी लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट। ये है आपकी अनपोलराइज्ड लाइट। तो अनपोलराइज्ड लाइट जब क्रिस्टल से रिफ्रैक्ट होके बाहर जाती है तो इट स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट्स, इट स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट्स। एक तो बिना किसी नियम कानून के सीधे निकल जाती, और एक क्या होती है आपकी, एक क्या होती है, ये चली गई, ठीक है ना। तो क्या दिख रहा है आपको यहां पर, ये रे 1 हो गई और ये रे 2 हो गई। तो यहां क्या दिख रहा है आपको, डबल रिफ्रैक्शन में, कि व्हेन एन अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है ना, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज transmitted through a crystal plane, crystal plane क्या होता है, it has been observed that, it has been observed that, it has been it has been observed that after refraction, after refraction from, after refraction from crystal plane, it splitted into two parts, it splitted into two parts, ठीक है ना। तो एक पार्ट जो देखो सीधे चली जा रही है, ये किसी भी नियम कानून को नहीं मान रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। इसको क्या बोल देंगे हम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। और इसको क्या बोलेंगे, जो कि झुक जा रही है, यानी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे ऑर्डिनरी रे, ठीक है ना। तो क्या आ रहा है, ऑब्जर्व दैट आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम क्रिस्टल प्लेन इट स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है ना। वन इज नोन एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे which does not follow the law of refraction,
which does not follow the law of refraction, and other is known as ordinary ray. Which ordinary ray? Ordinary ray which follows the law of refraction. आ रहा है समझ में? इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को क्या बोलते हैं? पतला सा एक क्रिस्टल, जैसे ग्लास का एक, जैसे कोई भी आप एक प्लेट ले लो, वो किसी क्रिस्टल का बना हो। क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपने पढ़ा ना, तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होना चाहिए उस प्लेन का। तो पतली सी प्लेन है, उससे क्रॉस होगी आपकी, ठीक है ना, तो वो क्रिस्टल प्लेन है। अरे प्लेन का मतलब ये प्लेन हो, और ये किससे बना हो, ये इसका स्ट्रक्चर कैसा हो, क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो, क्रिस्टलाइट स्ट्रक्चर। सब तो सॉलिड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं। हर सॉलिड क्या होता है, क्रिस्टलाइन स्टेट में होता है कि नहीं? इसीलिए क्रिस्टल की बात की गई, क्रिस्टल प्लेन, ठीक है ना। अब जैसे यही आपका बोर्ड है, ये बोर्ड क्या है आपका, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना। फाइनाइट सिमेट्री है कि नहीं? तो फाइनाइट सिमेट्री वाला जो मीडियम होगा उसको क्या बोलेंगे हम, क्रिस्टल बोलेंगे। तो एंड अनदर इज नोन एज ऑर्डिनरी रे विच फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो दिस प्रोसेस इज known as double refraction and crystals are known as double refracting क्रिस्टल्स। तो समझ में आया भाई, डबल रिफ्रैक्शन और डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स का कॉन्सेप्ट? बोलो। डबल रिफ्रैक्शन का मतलब दो बार रिफ्रैक्शन नहीं, डबल रिफ्रैक्शन का मतलब दो बार रिफ्रैक्शन नहीं होता है। डबल रिफ्रैक्शन का मतलब कि जब भी कोई भी लाइट पड़ी तो वो उसको दो पार्ट में बांट देगा। एक पार्ट क्या कहा जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, दूसरा पार्ट क्या कहा जाएगा, ऑर्डिनरी रे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसे कहेंगे, जो किसी नियम कानून में बंधा नहीं होगा, वो किसी भी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो नहीं करेगा। और एक ऑर्डिनरी रे जो कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करता है। तो इसी दो पार्ट में बंटना क्या कहा जाता है, डबल रिफ्रैक्शन। और ऐसे क्रिस्टल्स जिनमें ये प्रोसेस क्या होती है, बोलो, परफॉर्म होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स। तो अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स कितने टाइप का होता है उसकी बात करेंगे, कौन सा टाइप आपके सिलेबस में पढ़ना है उसकी बात करेंगे, और हाइगेन्स थ्योरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद फिर निकोल प्रिंस से हम देखेंगे कि कैसे पोलराइजेशन होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।